कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और इसके पीछे वाले जो पार्ट था उसमें मैंने जो है चैप्टर 15, 16, 17 और 18 कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके अध्याय 19 में, जिसमें हम बात करेंगे राज्य स्तर पर शासन। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूँ। तो कई बार एग्ज़ाम के टाइम में भी यूजफुल होते हैं और पहले प्रिपरेशन में भी हेल्प आता है। तो नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। देखिए, अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो हमारा प्यारा सा इंडिया है ना, इतना प्यारा सा बढ़िया सा इंडिया है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे राज्य आपको दिखेंगे, है ना। 29 राज्य टोटल हैं। तो जैसे इस पूरे भारत को अगर किसी को चलाना है, ठीक है ना, पूरे भारत को चलाना है, तो भाई पूरे भारत को चलाना इतना आसान काम तो नहीं है। अगर पूरे भारत को चलाना इतना आसान से तो हम नहीं चला सकते हैं। अब कोई एक प्रधानमंत्री यहाँ पर हो सकता है, प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा ना, प्राइम मिनिस्टर, पीएम तो कोई एक ही होगा। अब एक पीएम जो है इतने सारे स्टेट को नहीं रन कर सकता है, इसीलिए यहाँ जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर जो है सरकार बनाया गया है। अब जैसे आप देखो, जैसे ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो, ये वाला आप देख रहे हो, तो ये वाला जो है ये आपका यूपी हो गया। इधर आप देखो ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बिहार हो गया। इसी के नीचे आप देख रहे हो ये आपका झारखंड हो गया, है ना। यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ देखो ये वाला आपका उड़ीसा हो गया। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, यह आपका मध्य प्रदेश हो गया। ये देखो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर पंजाब हो गया, या हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो भाई इतने सारे राज्यों को एक आदमी कैसे रन कर सकता है। तो हर एक राज्य में जो है एक सिस्टम बनाया गया, मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल बनाया गया, मंत्री को सिस्टम बनाया गया, और हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप सभी जानते हैं कि हर राज्य का अपना अपना एक मुख्यमंत्री होता है। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री अगर वर्तमान 2023 की हम बात करें तो आपके नीतीश कुमार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है। तो कहने का मतलब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर स्टेट का अपना एक मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री है, यानी चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। और जितने सीएम होते हैं, तो जैसे कि अब देश लेवल पे अलग पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है, आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। वैसे ही राज्य लेवल पर क्या होता है, विधानसभा होता है। क्या होता है? राज्य स्तर पर विधानसभा होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद भी होता है। तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। ये जो आपका विधानसभा होता है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और विधान परिषद जो होता है वो होता है, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, इंग्लिश वाला टर्म आपको समझ में आ जाएगा, ये होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंसिल होता है। तो जो आपने वर्ड सुना है ना, जैसे MLA आपने सुना होगा, ये MLA है। तो MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अगर कोई विधानसभा का सदस्य है, क्योंकि एक नेता, एक किसी भी राज्य में इतना बड़ा राज्य होता है तो एक नेता थोड़ी ना होगा, पर्यावरण का अलग मंत्री होगा, खाद्य का अलग मंत्री होगा, ट्रांसपोर्ट का अलग मंत्री होगा, एजुकेशन शिक्षा मंत्री होगा, तो अलग अलग मंत्री होंगे। तो जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं वो आपका MLA हो गया। और भारत में कुल 6 राज्य केवल हैं जिनके पास अपना विधान परिषद भी है ना, वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी MLC उसको बोलते हैं, MLC। आपका हालांकि ये टॉपिक इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जो है मैंने आपको समझाया कि कैसे स्थानीय लेवल पर जो है, स्थानीय लेवल पे ग्राम पंचायत हो गया, बाकी चीज़ों पर कैसे जो है सरकारें चल रही है, तो उसके ऊपर हम आते हैं तो राज्य बनता है। अब हम राज्य के ऊपर पढ़ रहे हैं, जब हम राज्य वाला पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री यानी कि देश लेवल पे, केंद्र लेवल पे कैसे चलता है। तो आइए एक नज़र हम आपको दिखाते हैं विधानसभा, विधान परिषद और कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में। ये देखिए, ये आपने पीछे पढ़ा है,
क्या पढ़ा है इसमें आपने? तो आपने देखा ना ये स्थानीय स्वशासन होता है। अब स्थानीय वाले में आपने ये पढ़ा कि भाई स्थानीय वाले में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया और ये आपका नगर का क्षेत्र हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे तो आपका ग्राम पंचायत हो गया, है ना, आपका जनपद हो गया, जिला पंचायत हो गया। इसमें आएंगे तो नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया और आपके नगर पंचायत हो गए। ऐसे ऐसे स्थानीय को बहुत सारे जुड़ते हैं, तब एक जाकर राज्य यानी स्टेट बनता है। और ऐसे बहुत सारे स्टेट बनते हैं तो एक देश बनता है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे बिहार विधानसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे हर एक राज्य में अपनी एक बिल्डिंग होती है। हालांकि बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है। ये तो विधानसभा का आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके का यहाँ पर है। और ये देखिए अलग अलग राज्यों के ये आपके चेहरे दिख रहे हैं मुख्यमंत्री के, जिसमें आप देखिए ये आपके योगी आदित्यनाथ हो गए, इसके अलावा ये आपके अरविंद केजरीवाल हो गए। ये देखो ये अभी जो है पंजाब के हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये देखो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो गई। तो ऐसे करके जो है बदलते भी रहते हैं। हो सकता है भविष्य में आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये बदल चुके होंगे, पर 2023 के हिसाब से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 22 के हिसाब से, 23 के हिसाब से अभी लेटेस्ट में ये इस तरीके के हैं। तो उसके बाद जो है ये दिल्ली का देखो ये विधानसभा है ना, ये दिल्ली का विधानसभा आपको लेजिस्लेटिव असेंबली आपका हो गया यहाँ पे। इसके अलावा देखो ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा आपको दिख रहा है, यूपी का है ये जो आप फोटो देख रहे हैं। हर एक राज्य में है, ऐसी नहीं, हर एक राज्य में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अब देखिए ऐसा है यहाँ पे कि इसमें भारत में टोटल 6 राज्य हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, विधान परिषद देखने को मिलता है। हालांकि ये टॉपिक आपका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे, और आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक ट्रिक है वहाँ पे, उसको समझिएगा। मैं ट्रिक को लिख देता हूँ, ट्रिक क्या कहता है, हो सकता है कि उससे आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रिक ऐसा है, तू भी मजे कर, ऐसे कुछ था शायद। 6 यहाँ पर था। टी से आपका हो गया तेलंगाना, टी से तेलंगाना, इसके पास से 6 राज्य टोटल था। यू से आपका हो गया यूपी, और इससे हो गया आपका बिहार, 3 हो गया ना। एम से महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे। जे से जम्मू एंड कश्मीर, JNK लिख देता हूँ, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। के से कर्नाटका, कर्नाटक हो गया, है ना। ये वाला ना ए है यहाँ पर, ए से यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटका हो गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा, जैसे अभी तो था अब तुम करना, ऐसे करके भी जैसे आप याद कर लीजिए। तो 6 राज्य हो गया यहाँ पे, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, JNK, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये आपका यहाँ पर आपने देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जो है आप इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि राज्य स्तर पर जब हम शासन की बात करते हैं तो उसमें जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए कैसा किया, संघात्मक समझते हैं ना, जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही होता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने लिए भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की। अब इसमें संघात्मक में क्या फ़ायदा होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी केंद्र सरकार हो राज्य सरकार पे कभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो 29 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाए गए। एक आपका जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, जो NCR हो गया। इस प्रकार व्यवस्था पूरा किया गया ताकि संघ भी रहे, यानी कि केंद्र भी रहे, सेंट्रल भी रहे और स्टेट भी रहे। केंद्र की तरह राज्यों में भी राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल दिया गया। जैसे कि अगर देश की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे, तो केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, है ना। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं।
यानी कि आपके प्रेसिडेंट होते हैं। तो अगर आप राज्य में बात करते हैं तो राज्य में जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो आपके राज्यपाल देखने को मिलते हैं, वहाँ पर होता है। तो एक अध्यक्ष होते हैं, वास्तविक शक्तियाँ लेकिन मुख्यमंत्री के पास ही होता है। जैसे कि केंद्र में बाकी शक्तियाँ पीएम के पास होता है, वैसे ही राज्य में शक्तियाँ सीएम के पास होता है। ठीक है, पीएम और सीएम हो गए यहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग हैं। जैसे कि अब दिल्ली की बात करें 2023 के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी है, और आप देखिए बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो अब इन दोनों में टकरार चलती रहती है, जबकि यूपी में बीजेपी है और आपके केंद्र में भी बीजेपी है। तो दोनों का एक जैसा हो गया, तो दोनों की अच्छी बातचीत चलती है, जिसको डबल इंजन सरकार के नाम से ये लोग प्रमोट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये दोनों में सहमति होकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जैसे राष्ट्रपति का जितना काम है सिग्नेचर करना, पास करना, उतना ही काम लगभग राज्यपाल का होता है राज्य में आपका। जैसे केंद्र में आपका मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर भी मंत्रिमंडल होता है। अगर कोई गलती होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में राज्य के निचले सदन के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग घोटाले आप देखते हैं। कहीं चारा घोटाला हो गया तो दिल्ली में, कहीं शराब का हो गया तो मंत्री जेल में चले गए, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। ऐसे इस तरह से चलते हैं ना, आप सुनते रहते हैं। आपने बहुत सुना कि बिहार में चारा घोटाला हो गया, दिल्ली में शराब के ऊपर मंत्री जेल में है, तो किसी और राज्य में इस चीज़ के ऊपर है। अभी पंजाब में जो मुख्यमंत्री है तो एक बार कनाडा जा रहे थे तो वो इतना पी के ठुलता कि उसको बीच में उतारना पड़ा। तो ऐसे करके बहुत सारी हरकतें होते हैं, करप्शन है, अच्छे काम भी करते हैं, कई बार गड़बड़ ही होता। तो ये जो भी वर्किंग है, या कोई मान के चलिए अभी बिहार में देखिए 1 साल भी नहीं हुआ वो पुल गिर गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में जो है निचले सदन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। तो इस चैप्टर में बेसिकली जैसे कि आप पढ़ेंगे राज्यपाल की नियुक्ति की विधि क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसके अलावा राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्य होगा, ये सब सवाल भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उसका कार्यकाल कितने दिनों का रहेगा, उसके पास क्या क्या विशेष अधिकार है, उनकी शक्तियां क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त अब जैसे मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है। आप तो जानते हैं डायरेक्टली वोट कर देते हैं आप लोग, तो जिसको जिताना होता है मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, पर उसकी नियुक्ति होती कैसी है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है ना, उसका निर्माण कैसे होता है, ये सारे सवाल हैं यहाँ पर जो इस चैप्टर में पूछेगा आपसे। उसकी शक्तियाँ क्या होगी। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जिसके नाम की स्वीकृति तथा जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी जो आप राष्ट्रपति देख रहे हैं, इस राष्ट्रपति के सिफारिश और सहमति और बाकी मंत्रिमंडल जो होते हैं केंद्रीय स्तर पर, वहाँ आपस में वोटिंग के बाद राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है ना। तो राज्यपाल का आपका हो गया। यहाँ पर राज्यपाल का जो कार्य होता है वो 5 वर्ष का होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बीच में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, और वह विधायी, फाइनेंशियल, वित्तीय या न्याय करने का या विवेकाधिकार शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के पास भी होता है। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो आगे कुछ सलाह लेना चाहे मुख्यमंत्री तो राज्यपाल से ले सकता है, वो मार्गदर्शन परामर्श ले सकता है। और राज्यपाल अपने इनका एक विवेकाधिकार होता है, राज्यपाल का पूछता है कि विवेकाधिकार क्या है। ये विवेकाधिकार, विशेषाधिकार तो होता ही है, एक विवेकाधिकार होता है। तो राज्यपाल का एक विवेकाधिकार होता है। तो विवेकाधिकार की शक्ति कारण विवादास्पद व्यक्ति बन गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया या सरकारी आयोग हो गया, इसको निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। गड़बड़ कहीं ना कहीं हो ही जाता है, क्योंकि जब पर्सनल पावर हो जाता है ना विवेकाधिकार का, इससे क्या होता है कि राज्यपाल कई बार इसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य स्तर का सरकार का वास्तविक प्रमुख है, उसको मुखिया आप कह सकते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा सीएम का किया जाता है। विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इसकी बहुमत होती है ना, तो बहुमत प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। बाकी जो मंत्री होते हैं ना, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री हैं, तो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सिफारिश पर फिर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहले तो वोटिंग हो गया कि भाई आप, जैसे कोई पार्टी जीती, लेट बी सपोज कि मान लेते हैं कहीं पर कोई भी पार्टी XYZ कोई पार्टी है, एक्स पार्टी है कोई, मान के चलिए एक्स पार्टी जीत गई। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वरना आप कहोगे सर इस पार्टी के
प्रशंसक हैं या इस पार्टी के फॉलोवर्स हैं। एक पार्टी जीत गई, अब भाई वो पार्टी जीत गई तो उस पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि उस पार्टी में तो बहुत सारे नेता लोग हैं। तो वैसे तो एक फेस वैल्यू होती है हर एक पार्टी का, जैसे कि आम आदमी पार्टी का फेस वैल्यू आपके अरविंद केजरीवाल हैं, अलग अलग पार्टी का अपना अपना एक फेस वैल्यू होता है। अब जरूरी नहीं कि वो फेस वैल्यू जहाँ जहाँ जीते एक ही आदमी एक ही राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर वो मंत्रियों के बीच में क्या होता है, एक वोटिंग होता है। पहले तो नाम उम्मीदवार दिया था कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है जो कि मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं, तो उसका नाम होगा, उसका फिर वोटिंग होता है, फिर उसमें देखा जाता है किसका वोटिंग लगभग 66% आया है। उसके बाद वो राज्यपाल जो है फिर वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो कुछ इस तरह के हिसाब किताब चलता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह राज्य सरकार के लिए नीतियों का निर्धारण करता है कि राज्य कैसे चलेगा, क्या होगा। इसके अलावा अगर आप चीफ मिनिस्टर की बात करें, राज्यपाल तो अपने मंत्रियों के बीच में संपर्क स्थापित करता है, वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। आपने वो मूवी देखी थी ना जिसमें नायक मूवी में एक दिन के लिए उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि नहीं, तो किस तरीके से जो होता है आप वो बेटर तरीके से सीएम का समझ सकते हैं। सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार करता है, लेकिन जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, यानी कि नियम कानून से चीज़ें नहीं चल पाती है, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल करने की सिफारिश करता है, यानी कि जैसे कोई राज्य है वहाँ बहुत दंगे हो रहे हैं, वहाँ लोगों की बड़ी परेशानी हो रही है, मुख्यमंत्री से वो राज्य संभल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में यही विवेकाधिकार होता है राज्यपाल के पास। ये सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर उस राज्य में लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद जो है फिर उस राज्य में जो जीता हुआ मुख्यमंत्री है या जो पार्टी विशेष है उनका फिर कोई भी काम नहीं रह जाता है, वो सारा डिसीजन फिर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, मतलब वो सेंट्रल में चला जाता है। समझ रहे हैं आप, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इस आपातकाल में वह राष्ट्रपति की ओर से राज्य के प्रशासन का संचालन करता है। तो अब राष्ट्रपति तो एक ही है, तो अगर 2-3 राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति थोड़ी परेशान होते रहेंगे, तो ये राज्यपाल बैठे हैं ना, इनको ऑर्डर बताते रहते हैं कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत लंबा आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, आप उसका पढ़ेंगे उनका तो आप कहेंगे कि अपने शक्तियों का किस तरीके से जो है आप दुरुपयोग कहिए, सदुपयोग कहिए या पावर कहिए, इतना बड़ा लगाया कि आप 12th का मैं पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहा था, दिमाग हिल गया पढ़ के कि अब तक कोई अगर पीएम में अपने पावर्स का सही वे में एकदम निचोड़ लिया नींबू की तरह तो वो इंदिरा गांधी थी। खैर एनीवे, इस चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। आपको हमने बताया है लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार एवं कार्य हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सवाल पूछता है। अब इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए मालूम होना जरूरी है। चलिए, तो राज्यपाल के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चैप्टर थोड़ा ये बड़ा लंबा जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे भी नहीं पता है तो यहाँ पर लिखते हैं राज्यपाल, ये राज्यपाल है। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्षों के लिए राज्यपाल चुने जाते हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुनता है? राष्ट्रपति के द्वारा ये चुने जाते हैं, नियुक्ति होती है। और किसी दूसरे राज्य में दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। कोई अगर राज्यपाल है तो बाद में भी राज्यपाल बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है, अगर कोई राष्ट्रपति है तो दोबारा फिर नहीं बन सकता, ये होता है। तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता बल्कि वह नियुक्त किया जाता है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो अगर राज्यपाल की योग्यता की हम बात करें, इनकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में सबसे पहला जो यहाँ पर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु कम से कम मिनिमम जो है वो 35 होनी चाहिए, 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, उससे नीचे के राज्यपाल नहीं बन पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वह अपने कार्यकाल में किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कोई भी लाभ पद के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि वो अपने पद पर लाभ के लिए है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका होता है। ऐसा भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधायिका का अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसको भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में
उपयुक्त किसी पद पर नहीं रहता है, मतलब पद मुक्त माना जाता है। फिर एक बार राज्यपाल बनने के बाद फिर जो पुराना वाला पद था उसको हटा दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन सामान्यतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है ना, बना रहता है। वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्याग पत्र दे सकता है। वह समय से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर राष्ट्रपति को लगे तो उसको हटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ समझिएगा। वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति अथवा बर्खास्तगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। हाँ, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री का परामर्श करेगा। तभी तो इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने जो था वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से लगाई थी वो, ताकि तभी तो आपातकाल लगा था। आप पढ़ेंगे अगर तो आपको पता चलेगा। तो उसे निःशुल्क निवास प्रदान किया जाता है राज्यपाल को, जिसे राजभवन कहते हैं। वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलती है। समय समय पर कानून बनाकर जो तैयार किया था वो भी राज्यपाल। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल उसमें भी इंटरफेयर कर सकते हैं, या कम से कम वहाँ परामर्श तो दे ही सकते हैं। राज्यपाल के अधिकार और कार्य की बात करते हैं तो राज्यपाल की शक्ति एवं कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो काम होता है राज्य प्रमुख के रूप में, स्टेट के लिए, और दूसरा उनका काम सेंट्रल के लिए भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेंट्रल की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं हर एक राज्य में, राज्यपाल, जो प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी से बात करना होगा तो सीधा वो राज्यपाल से बात करेगा, चूंकि राष्ट्रपति ने चुना है। ठीक है, मुख्यमंत्री से बात ना करके फिर राज्यपाल से बात करेगा। तो राज्य संबंधी शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और क्षमादान करने की शक्तियां शामिल है। क्षमादान का मतलब जैसे राष्ट्रपति किसी की फांसी को कम कर सकता है, वैसे ही कुछ ऐसे भी पावर्स होते हैं राज्यपाल के पास कि वो क्षमादान इन किसी को माफ़ कर सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, बहुत सारी चीज़ें आप उसको पढ़िएगा जिसमें आपका जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, बहुत बड़ा है ये, किस तरीके से जाता नहीं जाता है। एक सवाल यहाँ पर आता है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। देखिए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आप जानते हैं। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब जो सीएम बनता है, यानी मुख्यमंत्री के सिफारिश पे फिर बाकी मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपका मंत्रिमंडल बनता है। कौन सी मंत्री किस में जाएगा, वहाँ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर जो एक और यहाँ इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध बताइए, कैसा संबंध है। देखिए, एक हमारे संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ड्यूटी है सीएम का, कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, है ना, और विचाराधीन विधेयकों की सूचना राज्यपाल को दे। ये एक अनुच्छेद संविधान में बनाया गया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले या बड़ा काम करने से पहले एटलीस्ट एक बार जो है, जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल से परामर्श ले, बातचीत करे। राज्यपाल इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है। नहीं, राज्यपाल को लगे तो मुख्यमंत्री से मांग सकता है कि आपने कैसे कैसे क्या किया है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को परामर्श देने, उत्साहित करने और चेतावनी देने का कार्य किया जा सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा लगे अपने टीम को संभालना हो तो चेतावनी भी दे सकता है। लेकिन इस प्रकार की संभव सलाह और चेतावनी के बावजूद मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय लेने पर राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अब एक बार निर्णय ले लिया मंत्रिपरिषद, चाहे सही या गलत हो, तो फिर राज्यपाल मना नहीं कर सकता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है इसमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। तो ये आपका सिस्टम चलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, इसलिए मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ, ये आपसे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम ले लिया मैंने इसमें। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम यूपी की बात करते हैं ना, यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में टोटल सीट्स मान के चलिए 400 से ऊपर है, 400 प्लस सीट्स है यहाँ पर, है ना, ऐसे मान लेते हैं। और 400 प्लस सीट से मतलब 400 से ऊपर आपको यहाँ पर एमएलए देखने को मिलेगा, है ना, 400 से ऊपर एमएलए मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारे पार्टीज है, एक दो पार्टी नहीं है, बहुत सारे पार्टी है। मान लेते हैं कि ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ये पार्टी सी है, ये पार्टी डी है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो अब देखिए कौन जीतेगा इसको समझिएगा। यहाँ पर मान के चलिए कि ये जो आपका ए पार्टी है इसको 50 सीट मिला, इसके पास 50 एमएलए है। बी पार्टी के पास मान के चलिए इसके पास 300 है ना, 300 एमएलए यहाँ पर है। ऐसे मान के चलिए 350, इसके पास 25 है, 25 एमएलए है।
इसके पास भी 25, इसके प्लस दिखा था मैंने, इसके पास मान के चलिए कि 40 ml है, या इसके पास मान के चलिए 30 ml है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जो है, अब तो सरकार कैसे बनेगी यहाँ पर? सरकार तो उसकी बनती है जिसके सबसे ज़्यादा MLA होंगे यहाँ पे। और जब कोई पार्टी जीतती है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो उसी पार्टी के सारे MLA होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी इस पार्टी के पास कितना MLA, 50 MLA है। इस पार्टी के पास 300 MLA तो है, लेकिन समझिए ध्यान से यहाँ पर, अब इसको या मान चलिए 300 से कम MLA किसी का मान चलिए, उसको 66% चाहिए, 66% चाहिए। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं 300 जो की जगह एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर 200 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। और यहाँ पर कितना हो गया, 250, 280, यहाँ 125 कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं। 125 MLA है। अब अकेले कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, ये भी अकेले सरकार नहीं बना पाएगा, नहीं ये लोग सरकार बना पाएगा। अब जीत तो सब गया है यहाँ पर। अब विधानसभा में ये सब के सब बैठेगा, सब के सब बैठेगा विधानसभा में, लेकिन किसकी पार्टी हो भाई, कौन सा जीतेगा यहाँ पर, इसको समझिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखना होगा, मान के चलिए कि कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पे कि ये वाला इसके साथ मिल जाए, है ना, ये इसके साथ मिल जाए और ये वाला भी इसके साथ मिल जाए। समझिए ध्यान से। तो इनके मिलने से जो है, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से लिख देता हूँ, ये भी इसके साथ मिल गया और ये भी इसके साथ मिल गया। तो टोटल जो यहाँ पर बन गया 250 ना, 200 कितना हो गया, 325, 375, इस तरीके से 375 MLA हो गए इसमें। तो ये जो आपका 375 MLA बना, यानी कि अब यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी हो गई, A + B + C, कौन हो गया, A + B + C। लेकिन B वाला जो चेहरा है वो आगे रहेगा, तो इसलिए B वाला बड़ा चेहरा रहेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा है ऑब्वियसली, और B वाले का ही आपको यहाँ पर CM देखने को मिलेगा, B वाले का ही CM मिलेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 30 MLA है ये ख़त्म हो गया, नहीं, ये भी विधानसभा में रहेगा, लेकिन इनकी पार्टी की सरकार नहीं मानी जाएगी, ये बस इनके पार्टी के इतने लोग हैं। तो इसी तरीके से ये पार्टियाँ काम करती है, चलते रहती है यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन करते हुए इसकी पद की स्थिति प्रकाश डाली, ये भी होता है। मैं पढ़ के केवल एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। किसी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करता है। वह राज्य प्रशासन का स्नायु केंद्र है, व्यवहारता वह राज्य प्रशासन का संचालन करता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर मुख्यमंत्री के सिफारिश पे राज्यपाल बाकी मंत्रियों को चुनता है। तो जिसकी ज़्यादा बहुमत होगा, जैसे आपने देखा गुट बनते हैं, गुट बनने के बाद ये CM बन गया यहाँ पे। अब बिहार में जो दल बदलू पार्टी बोलते हैं वो कैसे हो गया यहाँ पर, समझिएगा यहाँ पे। बिहार का सिचुएशन आपको समझाते हैं यहाँ पर। बिहार विधानसभा का इसका महाराष्ट्र में भी खेल हुआ, लेकिन बिहार का बड़ा इंटरेस्टिंग खेल आपको हम बताएंगे, जो उसको आपको समझने के लिए आसान होगा। अब जैसे बिहार का सिचुएशन क्या है कि नीतीश कुमार की पार्टी है JDU। कौन है, JDU। अब इधर मान लेते हैं यहाँ पर RJD है, लालू प्रसाद की पार्टी जो है RJD है, और इधर हो गई BJP, और भी छोटी मोटी पार्टियाँ होगी। ये 3 पार्टी मान लेते हैं, RJD, JDU और BJP। तो अब जैसे यहाँ से ये फेस वैल्यू की बात करें तो ये यहाँ के CM है, ये है ना, नीतीश कुमार है, ये लिख देते हैं नीतीश कुमार। अभी वर्तमान बता रहा हूँ जो घटना घटी, नीतीश कुमार। तो पहले क्या था यहाँ पे, पहले सीन क्या था कि JDU और BJP मिले हुए थे। ध्यान समझो यहाँ पे, कौन मिले हुए थे, JDU और BJP मिले थे। तो इनकी वजह से इनका गठबंधन था, इनका क्या था, गठबंधन था। अब इसका मतलब ये नहीं कि RJD खत्म है, RJD के भी MLA अच्छा खासा थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये था कि अकेले RJD सरकार नहीं बना सकती है, अकेले BJP सरकार नहीं बना सकती है, और अकेले JDU सरकार नहीं बना सकती है। चक्कर ये हो रहा था, समस्या ये हो रहा था। लेकिन हाँ, कोई किसी से कम नहीं, सब टक्कर टक्कर में चल रहा था एकदम से, क्योंकि 3 पार्टियों का विशेष तरीके से चीज़ें जा रही है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि JDU और BJP में हो गई अनबन। पहले भी हुआ था, एक बार अलग हो गया था, फिर एक साथ हो गया। देखिए, एक बार ये दोनों साथ था JDU BJP, उस समय मैं पटना गया था, मैं 2013 की बात है या 14 की बात है, ऐसे 13 या 14 की बात रही होगी।
एकदम दंगा टाइप का एकदम रोड पे एकदम हो रहा था। तो जेडीयू बीजेपी अलग हो गया, जेडीयू मिल गया आरजेडी के साथ में, और उसके मिलने के बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद के जो दोनों बेटे हैं उनको खड़ा किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। अब उसके बाद फिर नीतीश बाबू को जो है आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी से अनबन हो गई, फिर ये मिल गई बीजेपी के साथ में, और फिर इनका गठबंधन हो गया। फिर लेटेस्ट में पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, फिर ये जेडीयू जो है बीजेपी से कट्टी हो गया, यहाँ पर हम नहीं यहाँ पर रहेंगे, और मिल गया आरजेडी से। सोचो कितनी बार हो रहा है ये। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी खत्म हो गई, बीजेपी के एमएलए हैं वहाँ पे, लेकिन अब जो पावर में आ गया, ये दोनों पावर में आ गया, तो इनके बेटे को, लालू के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और यहाँ पर अभी भी देखिए मजे की बात है, सीएम अभी भी चाहे इसके साथ रहे चाहे इसके साथ रहे, सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे अभी भी। ये मजे की बात है, सीएम ना लालू के बेटे हुए हैं ना सीएम बीजेपी के तरफ से कोई हुआ है, सीएम तो यही रहेंगे यहाँ पे तो इसीलिए उसको पलटू चाचा के नाम से भी ऐसे मीम्स वगैरह आते रहते हैं। तो खैर ये पॉलिटिकल चीज़ें जो मैंने आपको समझाने या बताने के लिए किया है कि किस प्रकार जो है गठबंधन करके चीज़ें यहाँ पर जाती है। और अभी आपका जो है महाराष्ट्र में भी वही काम हुआ था। महाराष्ट्र में वो जो पार्टी जो चल रही थी उसके कितने एमएलए, उसके 52 या 53 एमएलए जो है बीजेपी में चले गए, हाँ बीजेपी से मिल गए, और बीजेपी और वो पार्टी का गठन हो गया। और कांग्रेस इस डर से अपने सारे एमएलए को दिल्ली के 5 स्टार होटल में ले आया था कि बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, फ़ोन तक बंद करवा दिया था कि कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि जब बीजेपी में महाराष्ट्र के 52 या 53 एमएलए मिले थे, तो जब फ़ोन घुमा रही थी पुरानी पार्टी तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था अचानक से, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये जो दल बदल की सिस्टम है ये शुरू से है और ये आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो विधान सभा में बहुमत प्राप्त होता है वही बनता है, बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आएगा। मुख्यमंत्री जो है सारा सेंटर है, सारा काम वगैरह इसका करता है। तो यही कुछ चैप्टर था इसमें, ऑलरेडी मैंने इसमें 32 मिनट आपका ले लिया। अब यहाँ पर आएंगे केंद्रीय स्तर पर शासन, तो मुझे लगता है खिचड़ी ना हो जाए, इसलिए इसको मैं सेपरेट रख रहा हूँ। और मैं आपको इस चैप्टर को एक ही चैप्टर रख रहा हूँ ताकि आपको पूरा ये समझ में आ सके, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझेंगे। अगला चैप्टर जो 20 है यानी कि गवर्नमेंट्स एट द यूनियन लेवल, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। और इतना आप क्लियर कर लेना, और मैंने अपना जितना बेस्ट देना था भाई मैंने आपको अपना बेस्ट दे दिया। अब बाकी जो है वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है इसको करते हैं, इसको नहीं करते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो हम मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।